की ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, आप घर के अंदर बैठकर भी कर सकते हो। पर सबसे अगर आपने आपके पास जो है स्ट्रैटेजी, आपने अगर आपका स्ट्रैटेजी बना लिया है, समझिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है और आप मान लो न्यूयॉर्क ओपन के बाद ट्रेड करते हो, तो आप न्यूयॉर्क ओपन से पहले आप ट्रेड के चार्ट एकदम भी मत देखो। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती से ट्रेड ले लोगे। तो आप एक काम करो कि आप न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद ही मार्केट को ओपन करो, या फिर आप जब तक न्यूयॉर्क ओपन नहीं होता आप कहीं खुले जगह पर चले जाना चाहिए आपको। जैसे कि एशियन सेशन या फिर लंदन सेशन चल रहा है तो आपको बाहर घूमने चले जाना चाहिए, या फिर कोई भी मूवी देखना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना, आप अपने दिमाग को ट्रेड से दूर रखोगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपका माइंड ट्रेड के तरफ नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन होता है आपको तभी मार्केट को ओपन करना है, और फिर मार्केट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो सेटअप है उसको ढूंढना चाहिए। अगर आपका सेटअप लिमिट ऑर्डर पर एग्जिट होता, आई मीन एंट्री होता है, तो आप लिमिट ऑर्डर लगा के ना फिर से मार्केट को क्लोज कर दो। तो अगर आपका लिमिट ऑर्डर से नहीं, आपको बैठकर ऐसे मैनुअली मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो आप बस एग्जीक्यूट करने के बाद TPSL सेट कर दो, और फिर सेट करने के बाद आप वहाँ से मार्केट को क्लोज कर सकते हो, या फिर देख भी सकते हो। पर देखने से क्या होता है कि माइंड को ऐसा ट्रिगर करता है कि अरे थोड़ा स्टॉप लॉस को नीचे कर लेता हूँ या फिर ऊपर कर लेता हूँ, ऐसा माइंडसेट रहता है। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका काम कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस करना है, ये नहीं होता। आपका काम होता है किसी भी ट्रेड को अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करना। इसका मतलब होता है कि आप मान लो TP लेते हो $100 का, तो आपको SL मान लो $50 का लेते हो, तो ये होता है 1:2 का रेशियो। तो अगर आपका ट्रेडिंग में 1:2 रेशियो है तो आप ऐसे ही छोटा SL एंड बड़ा TP लगा के छोड़ सकते हो या फिर देख सकते हो, पर उसके बीच में आप मॉडिफाई यानी कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप शुरुआती टाइम पर हो ना, तो आपको माइंड को कहीं दूर भगाना पड़ता है ट्रेडिंग से। आप यूट्यूब कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आपका कोई भी अगर हॉबी हो जैसे गिटार बजाना हो तो आप वो कर सकते हो, और फिर वीडियो बना के फिर से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आप ट्रेड पर नहीं रहना है आपको। ट्रेड इज ए ईजी वे टू अर्न मनी, बट वी पीपल मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि आपको ट्रेड को ऐसे जो है 9 to 5 जॉब या बिजनेस, या जितना मेहनत करोगे उतना पैसा, इस तरह से मत सोचो। आपको ऐसा सोचना है कि ट्रेड पे जैसे आपका डेली रूटीन होता है ना, आपको सुबह उठ के ब्रश करना होता है, फिर क्या आप बार बार ब्रश करते हो? नहीं, आप ब्रश करते हो और फिर वहाँ से चले जाते हो, दूसरे काम करने लगते हो। ट्रेड पे भी ऐसे ही होता है। आप जैसे ही सुबह उठते हो, आप अपना काम सब कुछ करते हो, फिर न्यूयॉर्क ओपन होता है। मान लो आप न्यूयॉर्क ओपन पे आपका स्ट्रैटेजी है, या फिर मान लो आपका लंदन ओपन पे है, कहीं पर भी अगर आपका स्ट्रैटेजी है, उस टाइम जोन पर आना है, वहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर TP हुआ तो अच्छा है, SL हुआ तो अच्छा है, कुछ नहीं, बस कट करो और निकल जाओ। बस यही होता है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, जो कि सोशल मीडिया पे कोई ज़्यादा नहीं बताता। बहुत रेयर यूट्यूब चैनल है जो बताते होंगे, पर मैंने जितना यूट्यूब से सीखा है उससे ज़्यादा मैंने किताबों से सीखा है। लोग ज़्यादा बोलते हैं कि यूट्यूब से ज़्यादा नॉलेज आता है, मुझे पता है, मैंने यूट्यूब से भी बहुत सारे चीज़ें सीखे हैं। पर यूट्यूब से होता क्या कि सबसे पहले आप गलत रास्ते पर जाते हो, जैसे कि मनी फेम यहाँ पर जाते हो, फिर आपको बाद में पता चलता कि अरे ये तो मैं गलत चला गया था, फिर उसके बीच में आपका बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि यूट्यूब तो देखो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, पर जो एक्चुअल नॉलेज देता है उस पर फोकस करो। अगर आपको मेरा नॉलेज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।